नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में कई दहाइयों से पेश हो रहा हूँ, मगर आज जो इंट्रो मुझे देना पड़ रहा है इसमें बहुत ही अफसोसनाक और बहुत तकलीफ दे है। वो यूँ इसलिए कि आज जो वाक़या हुआ और उस वाक़े से कुछ लम्हे पहले रऊफ़ हसन साहब मेरे प्रोग्राम में थे और वो यूँ ही वो बाहर निकल के गए हैं तो आपने देखा कि उन पर हमला हो गया। वो बड़े अपबीट थे, बड़ी वो रिकॉन्सिलिएशन की बात भी कर रहे थे। और हमारी जब बात का आगाज़ हुआ तो कुछ खबरें भी ब्रेक की उन्होंने, किन किन पार्टियों के साथ पीटीआई का इत्तेहाद होने जा रहा है। तो एक लंबा सेगमेंट मैंने उनके साथ किया और वो बड़े यानी और आमतौर और मैंने देखा फिर बाद में मुझे जो हमारे वहाँ के किसी साथी ने कोई वीडियो भेजी, उसमें मैंने देखा कि वो बड़े आराम से अकेले जा रहे हैं और अकेले जाते अचानक मैंने देखा कोई खातून नुमा किस्म का बंदा को मोटा सा, मैं दूर से वीडियो थी, मैं डोंट रिलाई अपॉन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, मैं खुद भी इस वक्त बड़ा कंफ्यूज हूँ। तो फिर मैंने इतना ज़रूर देखा कि एक उन पर तशद्दुद शुरू हो गया और फिर फौरी तौर पर लोग बाहर आए और मैं जो है वो ये था। फिर डॉक्टर शाहिद मसूद आए, उन्होंने उनसे बात की। फरीह इदरीस हमारी सीनियर हैं, तजिया निगार और एंकर पर्सन हैं, उन्होंने उनसे बात की और फिर वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, अब मीडिया के साथ नहीं बल्कि GNN के साथ। तो फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से अस्पताल ले जाया गया। मैं अब आप जो इसके बाद मैं अपनी खबरों का रन डाउन दे दूँ तो इसके बाद आप वो पार्ट देखेंगे जो इस हमले से चंद लम्हे पहले जो है वो रिकॉर्ड हुआ। तो नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम को इस तकलीफ़देह अंदाज में शुरू करना पड़ा आज हमें। आज हमने उनसे यही बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पे उन्होंने कहा कि जी हाँ ये हो सकते हैं, प्रेसिडेंसी का तो पता नहीं है कहाँ होंगे, लेकिन एक बर्फ़ पिघलने की उन्होंने बात की थी। इसके अलावा पंजाब, इसके बाद प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब में जो हत्या इज़्ज़त का कानून बनाया गया, इस हवाले से उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस हवाले से भी हमारी उनसे बात हुई कि इसको वो जो है इसकी शिद्दत से मुखालफत करेंगे। फिर इसके साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में लीगी रहनुमाओं के हम तहफ़्फ़ुज़ात देखेंगे। एक नई पार्टी भी बन रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, कौन कौन जा रहा है। फिर IMF की बात करेंगे कि वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स हमसे मांग रहे हैं। IF के हवाले से, ICSFI के हवाले से जो बॉडी है उस हवाले से वो हमसे तफसीलात क्यों मांग रहे हैं। मैं ख़ुद भी इतना कंफ्यूज हूँ कि फबल कर रहा हूँ। तो प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो गुफ्तगू आप सुनेंगे ये अभी चंद लम्हे पहले रिकॉर्ड हुई है, ये रऊफ़ हसन साहब से हमले से चंद ही लम्हे पहले। मेरे साथ मौजूद है रऊफ़ हसन रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये जो बात की है आपके एक रहनुमा ने कि अवान सदर में एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मुज़ाकरात, ज़ाहिर है कुछ आगे खेल तो चलना चाहिए, ये स्टेल मेट तो वैसे ही ले डूबेगा हमें। तो कुछ ऐसी खबरें हैं कि ये कहानी आगे चले जहाँ फंसे हुए हम एक अरसे से। रऊफ़ हसन साहब, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, हमारी तो बहुत ख्वाहिश है कि ये मामला आगे चले, इसलिए हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए, सवाए उन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो कि डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं जो मैंडेट चोरी किया गया है। उसके अलावा हम तमाम जमातों के साथ राब्ते में हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं और हमने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है उसके ऊपर और इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ जो हैं वो भी ज्वाइन कर जाएंगी आइंदा 2-3 दिनों में, आप देखेंगे। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक ख़ास मकसद के तहत हमने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं कि हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। अब ये जो है कि जी कहाँ बातचीत होती है कहाँ नहीं होती, फ्रैंकली दैट इज़ नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंसान उसके ऊपर कमेंट करे। एज एंड व्हेन कोई बातचीत होगी तो वो पब्लिक डोमेन में होगी, उसमें से कोई चीज़ भी जो है हम छुपा के नहीं रखेंगे। बातचीत जब भी हुई, जैसे भी हुई, वो हम उसके बारे में अपना फॉर्मल बयानिया जो है वो जारी करेंगे। रऊफ़ भाई, इट वाज अनथिंकेबल कपल ऑफ ईयर्स अगो कि जो फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आपकी पार्टी डैगर्स ड्रॉन जिसे कहते हैं, मगर आजकल हम देखें तो बयानिया बहुत मिलता जुलता है। तो उनके साथ भी क्या कोई मामला हो रहा है किसी एक पेज पे आने का? काई साहब बिल्कुल उनके साथ राब्ते में हैं, बहुत देर से राब्ता उनके साथ जारी है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और आज ही मेरी बात हुई है
उनमें से एक शख्स के साथ, और उसने पॉजिटिव ख़बर दी है कि जी अनकरीब मुस्तकबिल करीब में बहुत इम्कानात हैं इस बात के कि जी हम दोनों एक पेज के ऊपर आ जाएंगे और मिलकर जद्दोजहद जो है वो शुरू करने का ऐलान करेंगे। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आज इसके चांसेस जो हैं वो गुज़रे कल की बनस्बत बहुत ज़्यादा हैं, और आइंदा 2 या 3 दिन जो हैं या अराउंड दैट टाइम उसमें मेरा ख्याल है कि फ़ैसला हो जाएगा, और वो भी हम जब होगा तो डेफिनेटली हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे कि जी ये फ़ैसला हो चुका हुआ है। ये पीटीआई की पॉजिटिव अप्रोच का शाखसाना है, और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि ये JUIF की भी पॉजिटिव सोच का शाखसाना है। हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान आपको पता है और सबको पता है कि एक बहुत बड़ा खला था जो कि मौजूद था, लेकिन दोनों तरफ के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी अंत तक मेहनत के बाद उस खला को बहुत हद तक कम करने में कामयाब हुए हैं। और अब जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में हम शायद एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर आइन की सुप्रीमेसी की जद्दोजहद जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, अभी ये तो बात आपने वादे कर दी कि जो साबका पार्टीज़ हैं, ये 2 पार्टी जिनकी कोलिशन है, उनसे आप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं होगी। ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो किसी तहरीक की बात कर रहे हैं, वो एक प्रोटेस्ट की सियासत की भी बात कर रहे हैं, तो क्या इस हवाले से भी आप एक पेज पे हैं या यहाँ पे आपकी राहें जुदा हैं? देखिए, जो तय हो रहा है वो यही हो रहा है कि एक पेज के ऊपर आके एक प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद की जाएगी, ये तय हो रहा है। अब इसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, वो अभी देखना है, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारे जो छोटे मोटे इख्तलाफात थे उनको दूर किया जा चुका हुआ है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी फाइनलाइज होनी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी आपको उस सिलसिले में कोई पॉजिटिव इत्तलात जो है वो हम देने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, और ये बताइए कि इससे पहले भी बात हुई थी और नेचुरली बहुत खौफनाक प्रेशर था उस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप पे, और बाज़ लोगों की वजाहतें भी जो हैं बड़ी वो हार्ट रेंडिंग है। तो क्या फवाद चौधरी साहब हों या ये बाकी लोग हों, उनके लिए भी आपके दरवाजे या खान साहब की तरफ से कोई आया है इशारा कि इनको भी एम्ब्रेस किया जाएगा दोबारा? देखिए, ये इंतहाई ट्रिकी मामला है, और इस सिलसिले में खान साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये मामला जो है वो मैं तय करूंगा, और मैं जब आज़ाद हूँगा, बाहर आऊँगा, तो उसके बाद हम इसके सिलसिले में बात करेंगे। और यही उनका एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है खान साहब का कि वो किसी को वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मेरा ख्याल है कि वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से भी गुजरेंगे, वो अपने जो सीनियर लीडरान हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी आरा भी लेंगे, और फिर फैसला होगा कि किसी को लेना है या नहीं लेना। ये इस वक्त जो है मामला जो है वो अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब अनकरीब जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद इसको टैकल किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से टैकल करना है, क्या फ़ैसला होना है, किसी को लेना है कि नहीं लेना, लेना है अगर तो किसको लेना है, किसको नहीं लेना। ये तमाम फ़ैसले जो हैं इसका कुलियतन दारोमदार जो है वो खान साहब के प्रेरोगेटिव के ऊपर है, वही आएंगे और वही फ़ैसला करेंगे। जी, अच्छा, रऊफ़ हसन साहब, ये फरमाइए कि ये जो यानी जो ये इस JUI के साथ जो आपकी गुफ्तगू चल रही है, तो उसमें JUI तो इसकी लेजिटिमेसी को आप भी नहीं मानते, लेकिन आप असेंबली में ज़ाहिर है इन प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, फेयर इलेक्शन चाहिए, तो और ये इस हुकूमत को इसको चलता किया जाए। तो इस हवाले से आपका और उनका मौक़िफ़ एक है, और इस हवाले से भी क्या बात हो रही है JUI से? देखिए, ये जो हुकूमत है, जो सो कॉल्ड हुकूमत है, बेसिकली इसकी कोई पॉलिटिकल फाउंडेशंस मौजूद नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदा करदा हुकूमत है जो कि जाली हुकूमत है, और अपने तय ये कुछ कर भी नहीं सकती, इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी तनाबें कहीं और हैं, वहाँ से खींची जा रही हैं। ये तो बौनों की तरह डांस कर रहे हैं, नाचते हैं और उन तनाबों को खींचे जाने के ऊपर और लूज़ किए जाने के ऊपर। तो ये तो मतलब इनके बारे में तो बात करना जो है वो भी वक्त का ज़िया है। ये जो छोटी मोटी बातें हैं जी, मेरा ख्याल है कि ये तय कर लिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बातें हैं वो हमारे और JUI के इत्तेहाद की राह में हायल होंगी, क्योंकि बल्क ऑफ दी इश्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब जो छोटे मोटे रह गए हैं, जो
मतलब फिनिश करने के लिए सारे को, वो उस मरहले से गुजर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि वो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द हम उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे और फिर उसको हम डेफिनेटली पब्लिक डोमेन में ले आएंगे और अनाउंस कर देंगे कि क्या वो टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, इफ़ एट ऑल एनी टर्म्स एंड कंडीशंस आर अटैच्ड टू दैट एग्रीमेंट। लेकिन ये अनकरीब उम्मीद की जा रही है कि ये हो जाएगा जी।